प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पर और ऑफलाइन ब्रांच जो बच्चे जी अपना चलता है कोचिंग्स में। तो बच्चे सेम कंटेंट आपको पढ़ाए जाते हैं, कभी भी आपको शक नहीं करना चाहिए कि आपको ऑनलाइन में बेईमानी की जाती है। बिल्कुल सेम कंटेंट है, थोड़ा सा ये होता है कि हम आपके सामने होते हैं ऑफलाइन में और यहाँ पर नहीं होते हैं। कुछ आप डाउट पूछ सकते हो, तो बिल्कुल आप भी कोई भी समस्या हो तो जब भी कमेंट कीजिएगा, आपको मैं ज़रूर कमेंट पढ़ता हूँ प्यारे वाला, कि हम लोग चैनल छोटे वाले हैं, बहुत बच्चे कम है अपने पास, तो सबके डाउट्स लगभग हम लोग कमेंट पढ़ ही लेते हैं कि इससे क्या डाउट है। तो अब जो भी आपकी समस्या में जो भी क्वेश्चन आपके में डाउट होगा तो कर लेना। ऐसे अगर अपने ध्यान से लेक्चर देख लेंगे और उसके बाद नोट्स बना लेंगे, एक बार एनसीईआरटी खुद से रीड कर लेंगे, तो मैंने देखा कि बच्चे जितने भी हमसे पढ़ रहे हैं 200-300 जो भी बच्चे अपने वीडियोज़ में आते हैं व्यू, कभी 200-300, कभी 400 भी, कभी 200, 100, 150 एवरेज, एक समथिंग एवरेज ऐसा है कि मतलब 200 बच्चे हम लोग और आप हम 200 बच्चे मिलकर आपस में पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली बच्चे के मैक्सिमम देखा कि डाउट्स नहीं है आपके। ये मेरे लिए बहुत कामयाबी है। तो बात करें आज के टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चे जी, हम लोग आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा गया जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का लेक्चर है, और बायोलॉजी का लेक्चर है तो आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर पढ़ाई क्या हो रहा है। आपको पता हो गया होगा कि हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर शायद ये 4 है। मैं देखना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर क्या है। ये 3 शायद चौथा ही लेक्चर होगा मेरे हिसाब से। एक था इंट्रोडक्शन, दूसरा था रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था उसका पार्ट 2 शायद। ये 3 ही होगा मेरे ख्याल से, 2-3 जो भी है। तीसरा चौथा लेक्चर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा पुराना नोट्स की इसमें कहाँ तक वो कराए गए हैं। तो बच्चे ये लेक्चर नंबर 4 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शायद मुझे दिख रहा है कि ये आखिरी क्वेश्चन था आपसे यहाँ तक। यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 किया गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा। और हेड राइटिंग बच्चे जी मैंने बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया हो कि मैं पूरे बच्चे साफ लिखूँ। और बच्चे जी मैं आपको बात बताऊँ, हम लोग ऑनलाइन भी क्लास करते हैं, फिजिक्स वाला से, बहुत टीचर से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग भी देखते हैं। सर लोग पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं। और मैं उनका लिखावट की बात कर लूँ, सिर्फ मैं ये तो पेज पे लिखा हूँ, वो सर लोग बोर्ड पर लिखते हैं, डिजिटल बोर्ड पे, तो मैं ये पाता हूँ कि शायद मैं उतना मतलब उतना मैं थोड़ा सा ये नहीं लिख पाता हूँ कि बच्चे ना पढ़ पाएँ। मैं उन बहुत सारे टीचर्स में थोड़ा उतना अच्छा ज़रूर लिख लेता हूँ। हाँ, बहुत सारे टीचर की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो होना भी चाहिए। अपना मुझे थोड़ा सा मजबूरी था, बचपन से ही राइटिंग से मैं थोड़ा ये रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर लिख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ लेते हैं। बस यही मेरी शिकायत रहती है। मैं खुद अपनी कमी को स्वीकार करते जाता हूँ, हर लेक्चर में ये बात को जरूर दोहरा देता हूँ कि आपको जो भी बोलना होगा मेरी राइटिंग के लिए आप थोड़ा माफ़ी करना, बाकी कंटेंट के लिए आपको तो कोई शक नहीं है। जो भी कंटेंट के लिए बोलना है बोलीजिएगा, उसमें बोलने का मौका नहीं देंगे आपको। चलिए ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं बच्चे जी। कुछ एमसीक्यू आपके लिए छोड़ दिया गया था, कीजिए। जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ब्रायोफाइलम, यानी जो ब्रायोफिल्म होता है, इसको इंग्लिश में ब्रायोफाइलम कहते हैं, जो उसमें जो वनस्पति जो होता है उसका, वनस्पति यानी कायिक जो रूप से प्रवर्धित होता है, यानी प्रोपेगेटेड होता है, किसके द्वारा? ब्रायोफाइलम को किसके द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है? आपने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा होगा, तो किसके भाग से? तो वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है? स्टेम आता है, लीफ आता है, कि रूट आता है, कि फ्लावर आता है? जल्दी से कीजिए। तो ब्रायोफाइलम आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें किया जाता है बच्चे जी लीफ के द्वारा। किसके द्वारा? लीफ के द्वारा। अब उसके आगे चलेंगे बच्चे जी हम क्वेश्चन नंबर 3 था ना, आप उससे होमवर्क में 3, चौथा, ये 5वां कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको खुद से करने ही करने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और तुम प्यारे वाला को कर लोगे, क्योंकि बच्चे ये कि उसमें क्यों नहीं लगा था, क्योंकि उस दिन में समय कम था, तो मैं कुछ डीपी क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाया था उसमें, तो इसको लेक्चर नंबर 4 में ले रहा हूँ। ऐसे ये लेक्चर नंबर 3 का ही पार्ट है, नो टेंशन। क्या बच्चे ने मेरे 5वां कर लिया? कायिक प्रबंधन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तात्पर्य होता है कि नए पौधे के निर्माण से है। तना, फूल और फल शायद मेरे ख्याल से नहीं, तना, पत्तियाँ और फूल शायद संभव नहीं, क्योंकि फूल के इसमें कोई पार्ट नहीं आना चाहिए। वेजिटेटिव पार्ट में आता है बच्चे, इसमें फूल आता ही नहीं, फूल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तना, जड़ और फूल ये भी नहीं, तना, जड़ और पत्तियाँ। ऑप्शन डी बहुत एप्रोप्रिएट है, मतलब बहुत कम सुटेबल आंसर है इसके लिए, क्योंकि तना, जड़, पत्तियाँ आपने पढ़ा था कि वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। हाँ सर, बहुत लहजे में। और एक आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए बच्चे जी, 6 नंबर पूछ रहा है कि इन अ पोटैटो, जो आलू होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाई, आलू में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? रूट के द्वारा, कि बच्चा जी लीफ के द्वारा, कि स्टेम ट्यूबर के द्वारा, कि सीड के द्वारा? इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आप जाके मेरे नोट्स देखें एक बार, थोड़ा पीछे बैक में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
प्यार वाला करके देखना, बिल्कुल 100% मिलेगा। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर लेक्चर नंबर चौथा ही मान लो, लेक्चर नंबर चौथा में जो 6 नंबर क्वेश्चन कराए थे आप, इसको लेक्चर नंबर 3 कर देना कि इसको 6 नंबर क्वेश्चन है सर, चाहे कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 4 का ही 6 कहना सर उसका क्वेश्चन का आंसर क्या था। ऐसे कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स में पलटें, आप जाके नोट्स में देखें मैं आलू के बारे में क्या पढ़ाया हूँ, बिल्कुल आप कर पाएंगे। और मैंने नहीं पढ़ा है बच्चे जी, मैं बातें कह पाता हूँ कभी कभी क्योंकि नोट्स खुद से बनाता हूँ, तो इससे लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बेहतरीन टीचर की ही नोट्स हैं। तो इसलिए बच्चे जो आप गुरुकुल आश्रम पर जो भी पढ़ रहे हो बच्चे जी, समझो कि आप हर एक नए नए टीचर्स के एक बेहतरीन फैकल्टीज़ की आप नोट्स पढ़ते हो, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा प्राउड फील होना चाहिए और थोड़े से आपको मेहनत कर लेनी चाहिए मेरे साथ में। देखना आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी और आगे वाला मंजिल भी आपका इंतज़ार कर रहा है। लगे रहे बच्चे जी, थोड़े उम्र की बात है, आप ये उम्र में और थोड़ा 2 साल 3 साल और बिल्कुल थोड़ा जो हम बोलते हैं बच्चे अक्सर कि लव प्रेम और जो भी प्यार संबंधी समझिए, इनसे थोड़ा आपको दूर रहना है। प्यार प्रेम संबंध आपको होना चाहिए, सिर्फ माँ से रखो, पिता से रखो, आपके गुरु से प्रेम होना चाहिए, आपके दोस्तों से भी प्रेम होने चाहिए। लेकिन मैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो एक रिश्ता है जिसको लोग प्रचलित रूप से लेकर चलें, इससे आपको मैं दूर रहने की मतलब हिदायत देता हूँ और ऑफलाइन में बहुत इससे बात करता हूँ। ये पॉइंट आपको सक्सेसफुल बनाएगा, 100% बनाएगा। नहीं बनाया तो फिर कह देना, क्योंकि बच्चे तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति ईश्वर ने दिया है, जिसके हार्मोन्स की बात कर रहे हैं कब से। थोड़ा ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप बस लगे रहें, मेहनत करते रहें और टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड से मेहनत कीजिए। इससे ना डर जाना गुड नहीं, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है और अच्छा सोचना है, आपके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट से भी कुछ नहीं होता है, आपको और आगे देखना है। जब तक आपको जॉब नहीं होता है आपको सांस नहीं लेना है। तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए सर, इसको थोड़ा मैं साइड करूँ। ये क्वेश्चन हो चुके थे। हाँ सर, हो चुका था। तो जी कैमरा हमको सेट करने दीजिए थोड़ा, पहले इसका क्या बोलते हैं साउंड माइक। चलो, थोड़ी से माइक के लिए मुझे दुख होता है कि तरह माइक कभी कभी आवाज़ मेरे कम आ जाते हैं, तो इसलिए बच्चे थोड़ा। आज अपना हेडिंग है बच्चे जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हमने बच्चे जी लैंगिक जनन को बहुत अच्छे डिटेल्स में 2 लेक्चर्स में कवर किया है। पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था, 2 लेक्चर प्रॉपर लगे हैं उसमें, और ये लेक्चर नंबर 4 है। सिर्फ इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अब तो मज़ा आएगा आपको, देखो ना पढ़ के एक बार कि क्या फील आती है आपको साइंस में। इतने सुंदर नोट्स बनाए गए हैं, टीचर्स के हैं। कभी डाउट आए तो हमसे कह के देखना कि सर डाउट आ गया, बिल्कुल उसको दूर किया जाएगा। सिर्फ आपके मेरे साथ चलने हैं, नोट्स बनाते रहने हैं। चलो ठीक है, ये तो हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये रहा। आज का टॉपिक है बच्चा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। क्या है बच्चा जी? लैंगिक जनन। थोड़ा इसको कितना छोटा हो जाता है, कभी कितना जूम हो जाता है। चलो इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि पेज पूरा पढ़ दिख रहा है। चलो, सुंदर बालक है, बेहतरीन आपको लेक्चर दिख रहे होंगे। चलो, हमने कहा बच्चा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बिल्कुल जानते आ रहे हो, आपको डरना नहीं है। आप तो बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परिचित हो, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आपने जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था कि कोई एक सिंगल पेरेंट भाग ले रहे थे। इसमें तो 2 पेरेंट भाग लेंगे, 2 जनक भाग लेंगे। सर पेरेंट मतलब जनक, 2 जनक भाग लेंगे। और किस रूप से बच्चा जी मैं बताया था कि उनके जो डिफरेंट सेक्स होंगे। डिफरेंट सेक्स मतलब सर बच्चा जी मेल और फीमेल, ऐसा नहीं कि 2 मेल हो गए, दोनों फीमेल हो गए और बच्चे को जन्म दे दे, ऐसा संभव नहीं है। डिफरेंट सेक्स होना चाहिए, उनके लिंग अलग अलग होने चाहिए। सेक्स मतलब लिंग, सेक्स मतलब लिंग, इसको साइड में तुम कभी याद रख सकते हो। क्योंकि बच्चे को शायद ये वर्ड सुन के उनको थोड़ा अजीब से लगे, सेक्स 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 से क्या हो गया भाई। सेक्स मतलब लिंग होता है कि तुम हो क्या। दूसरा पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि गैमिट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। और सर इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है। सर गैमिट बनता है। सर गैमिट क्या है? गैमिट मतलब युग्मक होता है, हिंदी में लिख दिया, टेंशन लो। यानी युग्मक का बनना और निषेचन दोनों होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और क्या सर? और गैमिट में क्या कौन से गैमिट्स की बात कर रहे हैं सर जी? तो एक बात कर रहे हैं मेल गैमिट्स और दूसरा बात कर रहे हैं फीमेल गैमिट्स के बारे में। मेल गैमिट बोले तो बच्चा जी, मेल गैमिट बोले तो ये साइन
और फीमेल गैमेट बोले तो ये साइन आपको याद रखना है, एक साइन मेल, ये फीमेल गैमेट के लिए और ये मेल गैमेट के लिए है। क्लियर है बालक जी को? हाँ सर, कोई टेंशन नहीं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, ठीक है सर। दूसरा कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनते हैं और निषेचन भी होता है, युग्मक का बनना और निषेचन दोनों। सर दूसरा और क्या, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। इसमें होता है मेल गैमेट्स, जिसे हम लोग ये साइन से दर्शाएंगे बार बार, और फीमेल गैमेट्स ये टोपी दिखना पुरुष और ये मेल, ये बायोलॉजी के पास साइंस है, सिंबल है, साइन को आपको याद रखने हैं। अब चलो हम लोग मेल गैमेट को बच्चा जी जो मेल पेरेंट है उसके पास क्या होता है मेल, इसको मैं थोड़ा लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ नोट्स में, आपको तकलीफ ना करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ मेल पेरेंट के पास, मेल पेरेंट यानी जनक, नर जनक के पास क्या होता है स्पर्म सेल, ठीक है। स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, कौन सा? शुक्राणु कोशिका। और मेल फीमेल, और फीमेल गैमेट के पास होता है बच्चे जी फीमेल पेरेंट के पास होता है, यानी मादा जनक के पास पेरेंट, फीमेल पेरेंट के पास होता है बच्चे जी एक सेल या ओवम या सेक्स सेल। क्या क्या आपने पढ़ा? थोड़ा ऐसे कर लूँ, ठीक है। आपने पढ़ा कि क्या क्या होते हैं, सॉरी चलिए, मेल पेरेंट के पास क्या होता है स्पर्म सेल, जिसे शुक्राणु कोशिका बोलते हैं, ये शुक्राणु। और फीमेल गैमेट के पास क्या होता है, फीमेल पेरेंट के पास ये मादा जो जनक होते हैं ये मेल जनक, यानी इसको नर युग्म नर जनक बोलेंगे, और मादा जनक। नर जनक के पास क्या है शुक्राणु, और मादा जनक के पास क्या बचे जी एग सेल। क्या है? एग सेल बोलो या ओवम बोलो या सेक्स सेल बोलो या जर्म सेल बोलो। सर 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 कितना कन्फ्यूज कर रहे हो आप, चार चार पाँच पाँच नाम बता रहे हो। तो बच्चा जी हमने बता रहे हैं, ऐसा साइंस वालों ने इतने नाम रखे हैं, तो बच्चा जी मेरा ड्यूटी बनता है कि आपको इतना बेहतरीन बना के भेजूँ ताकि कुछ भी नाम से पूछो मेरे बच्चे शेर हैं, बहादुर हैं, तो बिल्कुल फोड़ फाड़ के आएंगे एकदम, तुम एग्जाम फोड़ोगे इतना गारंटेड है। अब चलो इनका हम इलाज कर देते हैं, जो टर्म मेरे बच्चे उस परेशान कर दे उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इसको पढ़ने से पहले ठीक है चलो करिए लेते हैं, क्योंकि ठीक है इसको यहीं पर निपटा लेते हैं। चलो अब जो ये टर्म था बच्चा जी, इसको सिर्फ इतना ही करना है आपको, क्योंकि तुम कुछ भी लिख लोगे। चलो इतना समझते हैं पहले, फिर लिखेंगे। आपने पढ़ा कि सर गैमेट्स, नो ये इसके पॉइंट नहीं है, ये इसके पॉइंट नहीं है, ये इसके पॉइंट नहीं है, गैमेट्स जर्म सेल सेक्स सेल ये नहीं। सॉरी बालक जी, मैं ये टर्म आपको नहीं पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाएंगे बाद में हम अगले स्लाइड में। इस स्लाइड में ये चलेगा। फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे जी, ये होता है गैमेट का बनना और निषेचन। सर और क्या होता है निषेचन? सर ये निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चे जी, मेल गैमेट्स ये साइन, और तथा फीमेल गैमेट्स ये साइन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब संलयन करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, संलयन मतलब मिलना, मिल जाना, आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इस प्रक्रिया का बच्चा जी एक जाइगोट बनता है। इनसे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इसको रफ में समझे बच्चा जी, थोड़ा सा रफ में समझो। ये रहा मेल गैमेट, ठीक है, ये रहा फीमेल गैमेट, ये दोनों आपस में करेंगे निषेचन, दोनों मिल जाएंगे। दोनों के मिलने से जो बच्चा जी एक सेल बनेगा, जिस सेल का नाम होगा जाइगोट। क्या नाम होगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट यानी बनेगा युग्मनज। जब दो युग्मक आपस में मिलकर, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दो युग्मक मिलकर जो निषेचन करते हैं तो बनता है युग्मनज, जाइगोट, युग्मनज बनता है, ठीक है, युग्मनज बनता है। इस प्रोसेस को यानी दो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के जो सेल्स हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जो निषेचन जो प्रक्रिया घटती है, उसके फलस्वरूप जो सेल बनता है उसको हम युग्मनज बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस यानी युग्मनज बनने की प्रक्रिया, मोटे तौर पर ऐसे भी कह सकते हो कि युग्मनज बनने की प्रक्रिया को हम लोग बच्चे जी निषेचन कहते हैं। युग्मनज बनने की प्रक्रिया को हम लोग बच्चे जी निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट।
आपने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा पॉइंट है कि लैंगिक जनन है बच्चे जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए के साथ साथ दो अलग अलग जीवों की कोशिकीय उपकरण यानी सेलुलर अपरेटस शामिल होते हैं, जो संतानों में वर्णों की विविधता को बढ़ाता है। जो संतानों में वर्णों मतलब जो क्वालिटीज़ हैं उनकी वेरिएशन करता है। अच्छा तुम बताइए बच्चे, सोचो, बिल्कुल हम लोग क्या माता पिता से देखते हैं क्या बिल्कुल सेम सेम? नहीं ना, थोड़े से अलग है ना अपने माता पिता से, कुछ झलकते हैं, बात अलग है, लेकिन थोड़े से अलग हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट है कि हमें क्या वेरिएशन में विविधता आती है। ठीक है, क्लियर बालक जी, क्लियर बालक जी। चलो कोई टेंशन ना सर। अब इसको थोड़ा समझिए सर, सेलुलर अपरेटस क्या है, तो उसको मैं साइड से कर दिया हूँ, यहाँ लिख दिया गया है सेलुलर, थोड़ा ये दूसरे कलर से मैं देखूँ दिखता है कि नहीं, दिख रहा है बच्चा जी, थोड़ा पिंक कलर, ये लोग कौन सा कलर, इस कलर का नाम क्या है? मैं थोड़ा कलर के ये रहता हूँ, कलर जो मुझे आते नहीं ज़्यादा। एपरेटस, ठीक है। कोशिकीय उपकरण, तो कोशिकीय उपकरण क्या है? जो भी कोशिका के अंदर, जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो भी सेल्स के अंदर पड़े रहेंगे उसको हम बोलते हैं, जैसे में क्या क्या, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, प्रोटीन, लाइसोसोम, ये जितने चीज़ हैं, ठीक, सबके नाम है सेलुलर अपरेटस, यानी कोशिका उपकरण, जो भी कोशिका के उपकरण है उसको बोलते हैं। ये तो साइड से जानकारी हो गया। आप जो पढ़ रहे थे लैंगिक जनन में क्या क्या हो रहा है, डीएनए के साथ साथ सेलुलर अपरेटस भी शामिल होते हैं। सर डीएनए के साथ साथ सेलुलर अपरेटस, हाँ बिल्कुल। देखिए ये रहा मेल, ठीक है, ये रहा फीमेल, ये रहा फीमेल, ये रहा मेल। मेल के पास क्या, फीमेल के पास क्या होता है? ओवम यानी अंडाणु, मेल गैमेट के पास स्पर्म। ये दोनों करेंगे निषेचन, तब बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज। इसको हिंदी क्या बोलते हैं जी? युग्मनज। तो जब भी युग्मनज बनेगा तो देखो इनका आया है बच्चे, जो भी इनके पास डीएनए था ये भी कॉपी हो गया इनके, ये पापा ला गया, माता ला गया, ये पापा वाला चला गया, दोनों के क्रोमोजोम बच्चे इसमें डीएनए कॉपी होकर आते हैं। साथ साथ में बच्चे जी यहाँ बताया गया है कि उनके सेलुलर अपरेटस भी शामिल है, यानी जितने इसमें कोशिका ये पार्ट्स हैं, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया सब इसमें आएंगे, सब इस सेल में आएंगे। इसके लिए बच्चे जी हमारे पास जितने माता पिता के पास जैसा शरीर है वैसा भी शरीर हमारा है, क्योंकि उनके सारे चीज़ कॉपी होकर हमें आए हैं। क्लियर? आपने 3 पढ़ा, चौथा देखिए, चौथा चलिए सेक्सुअल, आपने कहा कि चूंकि गैमेट दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होते हैं, गैमेट्स, युग्मक। गैमेट मतलब युग्मक होता है बच्चे जी, अच्छा लिखा भी गया, कोई टेंशन नहीं। युग्मक जो होता है बच्चे जी, दो अलग अलग जीव से मिलते हैं, अलग अलग प्राणी से मिलते हैं। जैसे माँ से मेल गैमेट, पापा से फीमेल थी, माँ माँ से फीमेल गैमेट और पापा से मेल गैमेट्स, दो मिलेंगे बच्चे जी, और दोनों गैमेट्स मिलेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप जीन का नया संयोग बनता है, एक नया जीन आता है। सेम वैसा ही नहीं आएगा, कुछ नया जीन आएगा का संयोजन होता है, जिसके अनुवांशिक विविधताओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं अपने माता पिता से, जो खूबसूरती की बात है। न सोचो हम लोग चाइना की तरह दिखते, सबका नाक चपटा हुआ, चपटा चपटी नाक चुपटा, तो कैसा लगता? हम लोग पहचान में ही नहीं आते। क्लियर है इतना पॉइंट्स? हाँ सर इतने पॉइंट्स क्लियर है। अब मैंने कहा कि बच्चे जो अनुवांशिक जो विविधता संभावना बढ़ती है किसमें? संतानों में। कहते इसकी अनुवांशिक यानी जेनेटिक विविधताओं की संभावना बढ़ जाती है और बदले में परिवेश में बेहतर अस्तित्व बना रहता है। ये जो संतानों के बीच में बढ़ता है, अपने पर कि संतानों में ऐसी वेरिएशन आती है, तो संतान में वेरिएशन आती है, तो उसके लिए हम क्या बोलें? संतान को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे ऑफस्प्रिंग। हम दो चीज़ करेंगे, एक तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग, बहुत बार यही यूज होगा, इसका हिंदी होता है संतति। ऑफस्प्रिंग क्या है? जब दो ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमेट जनन करते हैं तो परिणाम स्वरूप जो जीव बनता है उसे हम लोग संतति कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर दिखा? सच चमका? ओके क्लियर है? तो ऑफस्प्रिंग क्या है, संतति क्या है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चे जी पांचवा लक्षण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पांचवे कैरेक्टर्स क्या हैं? तो पांचवा कैरेक्टर्स होता है बच्चा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू देयर फेज आर इवेंट्स। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ घटनाओं में बांट के रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अचानक नहीं होती बच्चे जी, इसमें कुछ घटनाएं घटती हैं, तो इसको हम बच्चे जी 3 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरण में? 3 चरण में। कौन कौन से बच्चे जी? प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल बच्चा जी क्लास 12th का आपका बेस यहाँ पर तैयार हो रहा है।
जाके देखिए, क्लास 12th में जाओगे सेम मैंने कंटेंट पढ़ाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा। तो वहाँ जनरल चैप्टर जब पढ़ाए बच्चे तो सेम कंटेंट पढ़ाया गया, थोड़ा वहाँ और एडवांस पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब जब क्लास 10th आपको क्लियर है तो 12th में आपको बहुत मज़े आएंगे। बिल्कुल तुम रटने को मत जाना, साइंस को रट के पार नहीं कर पाओगे। आप हिस्ट्री रट सकते हो, इतिहास रट सकते हो, भूगोल याद कर सकते हो, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझने माइंड्स में रखना है। नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, थोड़ा समझना, बातें समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में कि प्री फर्टिलाइजेशन के कितने फेज होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो होगा बच्चा जी, ये फर्दर ये रह देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन बच्चा जी 3 भाग में बटेगा। एक होगा गेमेटोजेनेसिस, दूसरा हो जाए 2 भाग में, और दूसरा होगा गेमेट ट्रांसफ़र। तो प्री फर्टिलाइजेशन पूर्व निषेचन जो होगा बच्चा जी 2 भाग में बटेगा। एक होगा गेमेटोजेनेसिस और एक हुआ गेमेट ट्रांसफ़र। एक बच्चा जी बायोलॉजी में एक वर्ड याद कर लेना, जेनेसिस। जेनेसिस के मतलब होता है बच्चा जी निर्माण, बनना। क्या होता है? बनना। और क्या बनना? गैमेट। तो गैमेट क्या बनना? आंसर आ गया एक लाइन में। ठीक है, चलिए क्लियर है बालक जी? ठीक है सर जी। तो अपने पढ़ा कि सर प्री फर्टिलाइजेशन 3 फेज में होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन 2 फेज में होंगे। एक तो बच्चे जी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बटा है 3 चरण में होता है। कितने चरण में? 3 चरण में, 3 फेज में 3 घटनाएं घटती हैं। एक तो बच्चे जी की प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसमें लोचा क्या है इसमें आपको क्या याद रखने हैं, जो पूर्व निषेचन है ये 2 भाग में बटेगा। एक तो हो जाएगा गेमेटोजेनेसिस और एक हो जाएगा गेमेट ट्रांसफर। जेनेसिस मतलब निर्माण होना, किसका? गेमेट का। तो गेमेटोजेनेसिस। कोई पूछेगा व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस, तो कह देना कि गैमेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। और ये तो ट्रांसफर है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि युग्मक का ट्रांसफर होने की बात हो रहा है। चले अब आइए बच्चे जी कि आपको पढ़ा दें हम कि आपने पढ़ा कि सर जो गैमेटोजेनेसिस है ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, थोड़ा इनको बारे में जान लेते हैं। चलिए तो इनको हम पढ़ेंगे, वही भाषा जो आपको समझा दिया। युग्मक बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इंग्लिश में एक लाइन में। चले आगे चलते हैं बच्चा जी। अब थोड़ा ये जब गैमेट बनता है बच्चा जी, तो ये 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे तो 2 प्रकार के बनेंगे। एक होगा बच्चा जी स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा हो जाएगा oogenesis। क्या हो जाएंगे बच्चा जी? एक हो जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो जाएंगे oogenesis। सर oogenesis मतलब अंड जनन और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन। ये पुरुष में बनता है, मेल में बनता है, और ये फीमेल में बनता है। ओ सर मज़ा आ गया। चले तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन। देखो फिर अगर जेनेसिस निर्माण किसका है? स्पर्म का। यानी शुक्राणु के निर्माण को, शुक्राणु के जन्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंड बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। स्पर्म किससे बनता है? ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म या सेल बाई किसके द्वारा? यानी स्पर्म सेल किसके द्वारा बच्चे? मेल पेरेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मेल पेरेंट के द्वारा। मेल पेरेंट के द्वारा क्या बनता है बच्चे जी? स्पर्म बनता है। और फीमेल पेरेंट के द्वारा क्या बनता है बच्चे जी? यहाँ लिख दिया हूँ, जो एक बनता है बच्चे जी, एक कहो, ओवम कहो, या इसको हम एक और बोल देते हैं, हाँ ठीक, ये 2 नाम ये बनता है बच्चे जी फीमेल पेरेंट से। किससे? मैं ये फीमेल के लिए ये साइन यूज कर रहा हूँ, ये फीमेल के लिए, और ये साइन मेल के लिए। बिल्कुल ये साइन आपको याद हो जाएंगे, बहुत बार आपको रिवाइज कराया जाने हो जाएगा। सर अपने पढ़ा दूसरा इसमें गैमेट का ट्रांसफ़र। आपने पढ़ा गैमेट का ट्रांसफ़र। चले सर गैमेट ट्रांसफ़र नाम में आंसर है गैमेट का ट्रांसफ़र, यानी युग्मक का हस्तांतरण। अच्छा बच्चे गैमेट बन गया, मेल के पास मेल गैमेट्स और फीमेल के पास फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है बच्चे जी? एग कहो या ओवम कहो। ठीक है, ये बन गया बच्चा जी, तो इनको करना पड़ेगा ट्रांसफ़र। ये गैमेट बन जाने से तो बच्चे नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा।
उनके लिए बच्चे जी दोनों गैमेट को साथ में आना पड़ेगा। और आपको पता होगा बच्चे जी मोटे तौर पर कि मेल गैमेट जो होते हैं क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते हैं। और माँ का जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जो मूवमेंट नहीं करता है, घूमता नहीं है। तो मेल गैमेट के पास किसका जाना जरूरी है? अधिकांशतः 99% बच्चे जी मेल गैमेट्स को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूसरे ले जाना पड़ेगा। तो गैमेट बनने के बाद दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसको दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। जैसे मान लो कि बच्चे जी हम लोग का जन्म कैसे हुआ होगा, माँ के पास मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना होगा, पापा के पास मेल गैमेट। तो मेल गैमेट माँ के शरीर में अपने अपने हमारा जो अपनी माँ है उनके शरीर के अंदर गया होगा पापा का ये गैमेट्स। तो बच्चे जी ये काम हुआ होगा। बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे शब्दों में पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल बच्चे जी कुछ बच्चे बोलते हैं, खासकर मेरे घर की लड़कियां भी बोली थी मुझसे क्लास में थी, कभी हम जब नहीं थे यहाँ पर, कि चाचा जी जब हमको ये बायोलॉजी पढ़ाया गया तो इसमें बताते थे सर लोग कि इसमें गंदगी है, इसमें बुराइयाँ हैं। इसमें गंदगी कहीं नहीं है बच्चा जी, पढ़ाने में थोड़ा पढ़ाने वालों की कसूर है कि वो गंदगी इसमें देख रहे हैं, जबकि इसमें गंदगी है नहीं। बिल्कुल एक अच्छा लाइफ है जो हम लोग जी रहे हैं। जन्म कैसे हुआ इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें गंदगी नाम कोई चीज़ नहीं है। एक बात, चलो गैमेट ट्रांसफ़र कहलाता है। गैमेट बन गया, उसको दूसरी जगह ले जाना है, यानी मोटे तौर पर समझो कि फीमेल बॉडी के अंदर ले जाना है, तो ये कहलाएगा गैमेट ट्रांसफ़र। क्या कहलाएगा? गैमेट ट्रांसफ़र। चलो हम पढ़ लेते हैं दूसरा चीज़, निषेचन। फ्लो चार्ट पर थोड़ा ध्यान देना। हमने प्री फर्टिलाइजेशन को कवर कर लिया, अब बच गया अपना फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या है? जब गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, अब होगा उसका निषेचन। तो हमने पढ़ा कि द प्रोसेस फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ, ये क्या लिखना, ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड, यहाँ पर एंड है, मेल एंड, इसको आप नोट कर ले जल्दी से। मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट इसमें क्या क्या बच्चे जी? स्पर्म सेल एंड एग सेल। ये क्या करेंगे वैसे बच्चे जी? इनको ये दोनों मिल लेंगे। कौन कौन से? मेल गैमेट। ऐसे निषेचन की परिभाषा पहले भी लिखवा दिया हूँ, पहले ही स्लाइड में लिखवा दिया था, फिर से रिपीट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में करते हैं बच्चे जी फ्यूजन, करते हैं निषेचन। संलयन इसको बोलते हैं निषेचन, एज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चे जी? निषेचन कहते हैं। अब इससे होता क्या है बच्चे जी? ये रहा मान लो मेल गैमेट, ये मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट के पास क्या है बच्चे जी? स्पर्म है। फीमेल पेरेंट के पास क्या है बच्चे जी? एग है। फीमेल पेरेंट के पास बच्चे जी एग सेल है या ओवम है। ये दोनों करेंगे फ्यूजन, करेंगे निषेचन, संलयन के बाद एक बनेगा बच्चे सेल, जिस सेल का नाम होगा जाइगोट। क्या नाम होगा? जाइगोट। और जाइगोट बच्चे जी कैसे बनता है उसके लिए पहले ये देखिए, पहले मान लीजिए कि दोनों सेल्स मिले, यहाँ मिल गए, ठीक है। अब इनका पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे जी? डिवाइड होता है। फिर इनके पास जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखना आपस में जो सटने के तो कई बार दोनों एक होना चाहते हैं, तो दो अलग अलग था। ये मान लो मेल से आया या फीमेल से आया, दोनों आपस में देखें यहाँ पर सटने जा रहे हैं। यानी हम बोलेंगे बच्चे जी मोटे तौर पर यहाँ पर कि इनका जो न्यूक्लियस है, मेल गैमेट के जो स्पर्म सेल उसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस आपस में एक होना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक हो गए। तो जब एक हो गए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के सेल्स आपस में एक हो गए, तो इसको बोला जाता है युग्मक, जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज, युग्मनज। गैमेट में तो युग्मक होता है, इसमें युग्मनज लिखेगा, युग्मनज। ठीक है, हाँ सर। चलो अब बच्चा जी बात करेंगे ये फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। इसके हिंदी क्या होगा बच्चा जी? निषेचन के प्रकार। हिंदी नहीं लिखवाएंगे तो बच्चे बोलते हैं सब मास्टर कैसे अंग्रेजी जगह रे, ये तो हिंदी छोड़ दिया है। अरे हिंदी नहीं छूटेगा बच्चा जी, हिंदी खुद से भी तुम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा तुमने मस्ती किया है जो आज तुमको ऐसा भारी लग रहा है। ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा बच्चे जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, एक हो जाएगा अंदर। बाह्य मतलब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट शरीर से बाहर निषेचन कर ले, अंतर निषेचन मतलब दोनों कहीं ना कहीं साथ में करेंगे। चलो, तो बाह्य निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मक का संलयन है, जो महिला शरीर के अंदर, कुछ फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, सॉरी बाहर होता है। हम बाह्य निषेचन पर ओहो सॉरी, ये फीमेल बॉडी के बाहर होगा, यानी फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा, उससे बाहर हो जाएगा, या तो तुम्हारे यहाँ या तुम्हारे पास आसपास में। आपने मेढक का सुना है? मेढक आपने सुना होगा। उसका निषेचन क्या होता है? शरीर से बाहर,
कहीं भी आसपास में, हमारे आसपास में, पानी में, कहीं भी, इसमें महिला शरीर के अंदर नहीं होगा। महिला शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर। अच्छा बच्चे, जब हम लोग कहाँ थे, माँ के घर में पल रहे थे, माँ के पेट में हम लोग थे 9 महीने, ठीक है कि नहीं, तो वो कहलाएगा अंतःनिषेचन। क्या कहलाएगा? अंतःनिषेचन। लेकिन कुछ प्राणी का देखा होगा, वो शरीर से बाहर, जैसे मछली का बच्चा देखने कभी कभी वो लोग जल से बाहर ही कर देते हैं, कुछ मछलियाँ, मेढक भी ऐसा ही करता है, उसमें माँ के शरीर के अंदर नहीं होता है। एकदम लहजे में लिखा गया है, ये तो बिना पढ़े बच्चे भी खोल इसको एक बार नोट करेगा ना, एकदम क्लियर। नर और मादा युग्मक का संलयन इन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा महिला शरीर के बाहर, तो बाह्य निषेचन। इसमें शरीर के अंदर हो जाएगा। एग्जाम्पल में बच्चे याद रखना, मेढक के बारे में ये पेपर में पूछा गया है, आपसे पूछे जाएगा कि बाह्य निषेचन किस में होता है, तो बिल्कुल आप मेढक को टिक कीजिएगा। मेढक को ट्रिक आउट करना है कि बाह्य निषेचन मेढक में पाया जाता है। और अंतःनिषेचन तो बस यानी हम लोग मेमेलियंस में, घोड़ा में, कुत्ता में, बिल्ली में, बकरी में, बहुत सारी चीज़ में देखा, जिसकी जब माँ के पेट में बच्चा पलता है ना, तो अंतःनिषेचन हो गया क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा जी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक की घटनाएं। तो ये तीसरा पॉइंट है। आपने कितने घटनाएं पढ़ लिए सर? आपने पढ़ लिए 2, एक पढ़ लिया पूर्व निषेचन, एक पढ़ लिया बाह्य निषेचन। अब पढ़ेंगे आखिरी जो है, सॉरी नहीं, तो बाह्य निषेचन इसी के प्रकार था ये। आपने ये पढ़ लिया पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, ये पूर्व निषेचन पढ़ लिया। उसके बाद आपने पढ़ लिया ये दूसरा टॉपिक शुरू किया, ये हो गया बच्चे जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और निषेचन नहीं पढ़ लिया आपने। यानी कई बच्चे जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इसमें क्या क्या पढ़ लिए, आपको ये कवर कर लिया हमने। हाँ सर, बहुत बेहतरीन आ गया क्लियर। इसको भी हमने पढ़ लिया, 2 प्रकार का था, बाह्य निषेचन, अंतःनिषेचन। आखिर बच गया निषेचन पूर्व या निषेचन के बाद, निषेचन पश्य। इसको ऐसा भी कहा था, किसी किसी बुक में ऐसा मिल जाएगा, निषेचन पश्य घटना। निषेचन के बाद अब क्या होगा? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल गया है तो उसके बाद क्या होगा प्यारे बालक जी? चलो उसके बाद क्या होगा? बस वही होगा जो आपको खुदा मंजूर होगा, ऐसा बोला जाए शायरी की डायलॉग में। चलो अब पढ़ते हैं पोस्ट में क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो पहला तो भाई फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनेगा कैसा? सिंगल सेल वाला, यानी ये कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर बनेगा। ठीक है सर। जाइगोट बनेगा जब बच्चे जी, जाइगोट की कोशिका विभाजन को दर्शाता है। जाइगोट की कोशिका यानी युग्मनज की कोशिका विभाजन को दर्शाता है, यानी डिवीजन होगा ही होगा। और उसके बाद भ्रूण बन जाएगा। ये जाइगोट के सेल जो होंगे बच्चे टूटते 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 डिवीजन करेंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा बच्चे जी? यहाँ बन जाएगा हमारे पास एगो भ्रूण, एम्ब्रियो बन जाएगा। मुझे नींद आ रहा है, टाइम भी हो गया है, लेकिन क्या करें, लेक्चर्स नहीं। देखिए खाना खा के बैठने से ही होता है। एक बार तो मैं बीच में पढ़ा था, कुछ दूसरा टॉपिक बोलने लग गया, फिर वो सारे मैं क्या बोल रहा हूँ, सपना में चल गया हूँ क्या कि बच्चे से कुछ भी बोलते जा रहा हूँ। बाहर से चलूँ थोड़ा, आपने मेरा आवाज़ पकड़ा होगा कि सर जी किस टॉपिक में चले गए थे। नींद में चला गया था, बोलते बोलते नींद में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नींद को मारेंगे गोली। बच्चों के लिए लाना है खुशियों की रंगोली। चलो क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर दिखाया हूँ कि मेल फीमेल पेरेंट से मिला सेल, ठीक है। मेल पेरेंट से मिला ये सेल, ठीक है। दोनों किए फ्यूजन, दोनों किए निषेचन, तो बन गया बच्चा जी एक सेल। जिस सेल का नाम होता है बच्चा जाइगोट। और ये क्या करता है? सेल डिवीजन को दर्शाता है। टूटेगा, एगो सेल है ना, वाह, डबलिया आगे टूटेगा। देखो कितना हो गया, डबल 4 6 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे ऐसे बजट बहुत खतरनाक डिवीजन होती है। बहुत सारे सेल बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। जिसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। जाइगोट से बना एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट क्या था? सिंगल सेल था। जाइगोट क्या था बच्चा जी? गैमेट्स क्या थे? सिंगल सेल थे। चलो अब बच्चा जी ये भी सेल्स क्या होंगे बच्चा जी? आगे चल के फर्दर डिवीजन होते 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 एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगी, एक जीव बन जाएगा। ओ सर मजा आ गया। चले तो पानी पी लेता हूँ। तो अपने क्या पढ़ा बच्चा जी? एम्ब्रियो जो सेल डिवीजन करता है, आपने यहाँ देखा कि एम्ब्रियो से क्या बना बच्चा जी? इसका सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन तो बन गया एक ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के बच्चे हिंदी होता है जीव, प्राणी। क्या बन गया? एक जीव बन गया, ठीक है।
अब जीव बन गया, ये तो क्लियर था आपके नोट्स। हाँ सर ये हो गया था। चलो इस स्लाइड में हमारा है, अगले पेज पे आ रहे हैं। चलो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बच्चा जी कि आपने पढ़ा भ्रूण। सर ये भ्रूण क्या है, व्हाट इज एम्ब्रियो? तो बच्चा जी गैमेट में जो कोशिका विभाजन के परिणाम, गैमेट में जाइगोट में जो बच्चा जी सेल डिवीजन होता है, उसके रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप जो एक सेल का समूह बनता है, जो कोशिकाओं के ग्रुप्स बनता है, जो सेल का ग्रुप बनता है, उस सेल ग्रुप ऑफ सेल को बच्चा जी हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा जी? एम्ब्रियो कहते हैं। बच्चा जी आपकी इंग्लिश भी मस्त कर दिए जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्लास 12 में जाओगे, आगे कक्षा की कभी तुम नीट जेई की कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुमको साइंस में इतने अच्छे से वर्ड्स पढ़ा दिए जाएंगे बच्चा जी इंग्लिश में, क्या तुम वहाँ जाकर हमको थैंक यू बोलोगे, शुक्रिया कहोगे, धन्यवाद कहोगे। ये मेरी अपनी दिल की मतलब आत्मा कहती है कि तुम हमको वहाँ पर शुक्रिया बोलोगे और थैंक यू बोलोगे, सर ने बहुत आपके लिए अच्छा काम किया था कि क्लास 10th में ही आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पर एक वर्ड जुटेगा, अपने एम्ब्रियो कहा, तो एम्ब्रियो होता क्या है? देखिए एम्ब्रियो जो होता है बच्चा जी, मान लीजिए क्या है, सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स क्या होगा बच्चा जी? डिवीज़न करेगा। डिवीज़न अपने एक वर्ड आपको जानना है फीटस के बारे में, फीटस क्या होता है। तो जब एम्ब्रियो, पहले तो एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, अब भ्रूण का सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न होते हुए डिवाइड करते 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 एक बन जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। कभी अपने अल्ट्रासाउंड देखा होगा कि माँ वो जाती हैं तो घर की माँ चाची बहन जाती हैं तो उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेट में, जब बच्चा घर में रहता है तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में ये संरचना दिखने लगती है हल्के हल्के, मतलब अधूरा ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा ही हो जाएगा, मतलब पूरा पार्ट इसको नहीं जो यहाँ पूरा पार्ट बना दिया गया होगा। इसको मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, तो आपको दिखा दूँ ओरिजिनल PDF कैसा है, ताकि आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि सर फीटस को क्या बताना चाहते हैं, फीटस क्या होता है। देख लो ये ओरिजिनल डायग्राम है, दिख रहे हैं, कुछ पार्ट्स के टूटे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये फीटस है, मतलब कोई इंसान जैसा, मतलब कि बच्चे से संरचना दिखने लगती है, जिससे हम लोग जिसमें क्या बोलते हैं बच्चे, मान लो कुछ पार्ट्स के थोड़ा इरेज कर देना चाहिए, जैसे मिटा देता हूँ कुछ पार्ट्स को। कुछ पार्ट्स ऐसे अधूरे होंगे, फिर भी कैसे मालूम चलेगा ये है तो क्या है, एक बच्चे जैसी संरचना है, एक बेबी जैसी संरचना है, जिसे हम फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फीटस। इसको पढ़ेंगे फीटस। फीटस का हिंदी होता है बच्चे गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ के अंदर शिशु है गर्भस्थ शिशु कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आप एक यहाँ पर वर्ड जान रहे थे कब से कि आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं, मतलब आप यहाँ पर मेयोसिस मैसिस पढ़ोगे, उससे पहले आपको एक वर्ड जानना पड़ेगा कि ये वाला स्लाइड के टाइम आएगी, यही टाइम इसमें। आप यहाँ पर कब से बात करेंगे हम लोग कि गैमेट्स क्या है, जर्म सेल्स क्या है, सेक्स सेल क्या है, तीनों सेल नाम है, एक जैसे नाम है। चलो तो गैमेट्स क्या होता है, व्हाट इज युग्मक, व्हाट इज जनन कोशिका, व्हाट इज लिंग 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 लिखा गया, लिंग कोशिका, ठीक है। लिंग कोशिका क्या है, सेक्स सेल क्या है, तो ये बच्चा जी ये हैं विशिष्ट एक क्या है, एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, एक विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो लैंगिक जनन में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल का हिंदी होता है बच्ची उत्तरदायी हैं। गैमेट्स वो क्या कहलाते हैं, गैमेट्स कहलाते हैं, या उनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, या उन्हें हम सेक्स सेल कहते हैं, ठीक है। चलो एक बात और जानिएगा, जो गैमेटोजेनेसिस होता है बच्चे, अपने पास सर गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को गैमेटिस, हाँ सही पकड़े तुम। याद रखना जब भी गैमेटोजेनेसिस होता है बच्चा जी हमेशा यहाँ पर मियोसिस होता है। सर मियोसिस माइटोसिस, तो प्यारे बालक जी जाइए क्लास 9th का मेरा लेक्चर सेल्स में आखिरी लेक्चर देखिएगा, क्लास 9th में इसको बहुत ढंग से पढ़ाया गया है। तो सर क्लास 10th में क्या करोगे सर, नहीं पढ़ाओगे? नहीं सर, बिल्कुल थोड़ा बहुत जितना आपको जानना चाहिए जरूर पढ़ाएंगे, उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं कि क्लास 9th की बातें आपको 10th में नहीं पढ़ाई जाएंगी, नहीं तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा। हाँ जितना आपको इसके बारे में जानना है बिल्कुल बता दिया जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही बताया जाएगा, क्योंकि गुरुकुल आश्रम है, अपना चैनल है, तो बिल्कुल बच्चे को मस्त बना के भेजना है। लेकिन एक दुआ कर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे जी जब भी टाइम मिले तो क्लास 9th के लेक्चर जरूर देखा कीजिएगा, आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन होंगे। चलो हमेशा मियोसिस होगा, यानी हमेशा इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। सर अर्धसूत्री विभाजन क्या है, चलो यहाँ ये क्या है अर्धसूत्री विभाजन और क्या है समसूत्री विभाजन,
बच्चा जी सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है बच्चा जी अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री को हम बोलते हैं बच्चा जी माइटोसिस, उसको बोलते हैं मियोसिस। माई से याद रखना, माई, ये माई, अब माई क्या करती है, समान बंटवारा करती है, इसीलिए समसूत्री विभाजन। अब मियोसिस मतलब बस अलग, इसके अर्धसूत्री विभाजन। देखो इसमें होता क्या है, मान लो कोई सेल से गैमेट से, इसमें क्या बच्चा जी, इसमें क्रोमोजोम 8 है, 4 है, कितने क्रोमोजोम 4, तो जी इनसे सेल्स बनेंगे नए नए, मान इनसे 2 सेल्स बने, उनमें भी 4 गुणसूत्र होगा। इसमें 4 गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमो, इसमें क्रोमोजोम कितने 4, तो इसमें भी क्रोमोजोम कितना होगा 4। मैंने सारे बात लिख दिया है, क्रोमोजोम इसका हिंदी होता है गुणसूत्र। 4 था माँ के पास, तो जनक के बेटे के पास भी 4 गया, तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, और मियोसिस क्या होता है, अभी आपको बताया कि जब भी गैमेट का निर्माण होता है, जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है, यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन, आधा हो जाएगा। इसको वजह से इक्विलेटरियल बोलता है, इक्विटोरियल। समसूत्री विभाजन को इक्विटोरियल डिवीजन भी कहा जाता है, दूसरा नाम, अदर नेम। और अर्धसूत्री विभाजन को बच्चा जी रिडक्शनल डिवीजन ही बोला जाता है, यानी बंटवारा हो जाना, आधा हो जाना, ठीक है। इसे मान लो इसके पास थे कितने क्रोमोजोम, इसके पास है बच्चा जी 12 क्रोमोजोम, तो इनसे जो संतान बनेगा, ये और ये, इन दोनों के पास भी 12 था, तो इनके पास 12 नहीं आएगा, अब आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, तो 6 हो गया, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 गुणसूत्र, इनके पास भी 6 से आ गया, तो बिल्कुल सही। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चे जी क्रोमोजोम नंबर इन गुणसूत्र की संख्या बच्चे जी हाफ ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का निर्माण होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, याद रखना। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, मानव, ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बच्चे 23 पेयर होता है। कितना पेयर होता है, 23 पेयर कहो, या कुल पूछे तो 46। अब ये साइन तो आपको बिल्कुल एकदम ढंग से चमक गया होगा, हाँ सर चमक गया है। चलो हमने कहा कि ये है क्या, मेल पेरेंट, सीखे। और मेल पेरेंट के पास तो चीज़ होता है मेल सेक्स, क्या होता है बच्चे जी, मेल सेक्स, और मेल सेक्स अर्गन होता है। मेल पेरेंट के पास क्या होता है, मेल सेक्स अर्गन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नर लिंग अर्गन, नर लिंग अंग, ठीक है। यानी नर, ये अंग कहाँ है, मदा अंग, नर अंग, नर जनन अंग किसके पास है, मेल पेरेंट के पास। और मेल पेरेंट इसमें क्या होता है, मान लो इनके पास क्या बचे जी 8 है, इसके पास कितने गुणसूत्र है, 46। कितने गुणसूत्र है, 46। ये सब गुणसूत्र बनाए गए, ये गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र, टोटल इसमें 46 गुणसूत्र है। टोटल 46 गुणसूत्र है, तो बच्चा जी इनका जो स्पर्म बनेगा, इसके पास भी होगा 23, आधा हो जाएगा, क्योंकि अपने पर गैमेट बनने के दौरान, युग्मक बनने के दौरान क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर गैमेट्स के पास मान लो बच्चे, मेल पेरेंट के पास 46 गुणसूत्र है, लेकिन उनके स्पर्म में कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि गैमेट जब भी बनता है बच्चा इसमें आधा हो जाता है। तो एक बार मेल गैमेट, एक बार फीमेल, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो इसी प्रकार बच्चे जी हम बात करेंगे मेल पेरेंट के बाद क्या होता है बच्चे जी, और सुनो, ये है स्पर्म, ठीक है, ये भले इनके पास कितने डीएनए है, 46, इसके बाद कितना हो जाएगा, 23, यहाँ लिखा भी है 23। क्या मेरे प्यारे वालों को 23 दिख रहा है क्या, 23 दिख रहा है क्या, स्पर्म मतलब शुक्राणु, क्या बात चमक गया है क्या, हाँ सर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चा जी क्रोमोजोम हाफ हो गए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बच्चा जी, स्पर्म को हम लोग एकदम आधा करते हैं, डबलियाते हैं, इसमें सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है और इसमें गुणसूत्र आधा हो देते हैं। और मेल के पास क्या होता है बच्चे, ये क्या है बच्चे जी, फीमेल पेरेंट है, तो इनके पास क्या होगा बच्चे जी, एग बनेगा। और इनके पास क्या होगा, सेक्स अर्गन, फीमेल सेक्स अर्गन है, और फीमेल सेक्स अर्गन है तो इनके पास क्या होगा बच्चे जी, इनसे बनेगा ऊज अंडे बनेगा, अंड जनन होगा। इनके पास क्या होगा, शुक्राणु जनन होगा, इनके पास क्या होगा, अंड जनन। लेकिन गुणसूत्र आता है, यहाँ भी 46 था, 46 पेयर था, तो इधर कितना हो गया, 23, क्योंकि बच्चे जी हो रहा है माइटोसिस, मियोसिस में क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। अब चलो अब बात करेंगे स्पर्म सेल के बारे में, शुक्राणु कोशिका के बारे में। इसके पास 23 गुणसूत्र हैं, ठीक है।
एक सेल के पास भी कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र हैं। आपने पढ़ा इनका होगा फर्टिलाइजेशन, संलयन। संलयन के बाद एक संरचना बनेगा सेल का, जिसे हम लोग बोलेंगे युग्मक। क्या बोलेंगे? युग्मक। जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। और जाइगोट बच्चे सेल डिवीजन करते करते आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ पर जो है सेल डिवीजन करेगा। और सेल डिवीजन कैसे करेगा? यहाँ करेगा माइटोसिस। अब बच्चा जी इसके बाद क्या होगा? समसूत्री विभाजन। जब जाइगोट बन गया उसके बाद से होगा अर्धसूत्री नहीं, उसके बाद से हो जाएगा बच्चा जी समसूत्री विभाजन। यानी 46 गुणसूत्र में है, देखिए 46 गुणसूत्र यहाँ है। सारे हमारे शरीर के कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र रहते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? अंडाणु और शुक्राणु को छोड़कर। अंडाणु और शुक्राणु को छोड़कर सारे सेल्स में बच्चे जी कितने गुणसूत्र हैं? 46 या और पेयर में 23। अब थोड़ा रुक जाओ काहे के थोड़े से बच्चे हैं बच्चे जी। अब आखिरी पॉइंट है, आखिरी स्लाइड है, पढ़ लो। चलो अब बच्चे जी आपने पर यहाँ देखिए, थोड़ा इसके पास जगह नहीं था तो बच्चे यहाँ पार्ट बनाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या? माइटोसिस। अब इसके बाद क्या बनेगा? मैं थोड़ा जगह ले लूँ क्या? इसके बाद क्या बनाना है आपको? वो थोड़ा हौसला समझ के बनाता हूँ। इसके बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। यहाँ जगह नहीं, यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। आपको पूरा फिगर दिखा देंगे, आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे ने बनाया तो थोड़ा अधूरा बना दिए हैं, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, एक लाइन में ही बनाना चाहिए था। चलो अब देखिए, 2 सेल्स मिला, मेल स्पर्म सेल, और एक सेल मिलकर क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट का हुआ सेल डिवीजन। तो इसके बाद बन जाएगा बच्चा जी, सेल डिवीजन के बाद बन जाएगा, यहाँ बन जाएंगे आपके पास बच्चा जी, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, एम्ब्रियो। एक बहुत सारा, लेकिन ये समसूत्री होगा। 46 है तो उसमें 46 से भी गुणसूत्र जाएंगे, लेकिन जो एक सेल्स बनेगा, जो एक चीज़ बनेगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चा जी एम्ब्रियो, यानी भ्रूण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा जी? एम्ब्रियो, भ्रूण। ठीक है, ऐसा ही बनाना था इसके आगे। तो यहाँ जगह नहीं था तो दीदी ने आपकी कहाँ बनाई है? दीदी लोग ने बनाया है, दीदी लोग ने यहाँ बनाया है। यहाँ देखो, तुम एक ही लाइन बनाना, आप एक ही लाइन बनाइएगा। चलो देखिए यहाँ पर कुछ पट ऐसे है, इसको वहाँ नहीं हटा तो यहाँ बनाया गया एम्ब्रियो। अब नोट कुछ बच्चा जी, कुछ नोट पॉइंट है, इसको याद रखने आपको, पेपर में डेट पूछे तो ये याद हो भी गया आपको कि हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन स्पर्म सेल और एक सेल को छोड़ कर के उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। अब सर थक गए हैं पूरे, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक कवर कराई नहीं इस लेक्चर में। मेल गैमेट मतलब नर युग्मक और फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये स्पर्म सेल शुक्राणु की कोशिका के बच्चे जी साइज छोटा आकार होता है साइज में। और ये क्या सबसे बड़ी बात की, मेल पर जो गैमेट होते हैं मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन ये अंड कोशिका लार्ज साइज यानी बड़े आकार के होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। यह गति नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बच्चे अंदर गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भोजन की भंडारित होती है, भोजन ग्रहण करने की भंडारण होता है। ठीक है, क्लियर है। अब होता है बच्चे जी आपके यहाँ पर चैप्टर फिनिश। लेकिन सर जी का तो आपको जानते ही हो कि जानने से पहले कुछ देंगे आपको, होमवर्क कराएंगे, MCQ कराएंगे। नींद तो भयंकर लग रहा है बच्चे जी, रात भी तो हो गया ना, 11 बजने को है, और इतने तो जगना ही नहीं चाहिए। मैं बोला 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्या करोगे? कल के लिए लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था। आ जाओ, कुछ प्रश्न कर लो यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेल पेरेंट? मेल पेरेंट के अंदर यानी नर जनक के अंदर क्या बनता है, क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु। मर्द के पास कहीं नहीं, अंडा नहीं। मर्द के पास भ्रूण बनेगा? कभी नहीं। मर्द के पास क्या बनेगा? स्पर्म। क्या बनेंगे? स्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग निषेचन का परिणाम क्या है? तो बस यहाँ पर हिंट्स देखो, आंसर करो। निषेचन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो इंटरनल? किसमें अंतः निषेचन नहीं होता है? घोड़ा में, बंदर में, मानव में और मेढक में। तो देखो मेढक में तो क्या होता है? अंतः निषेचन होता है। मानव में भी होता है,
बच गया घोड़ा और बंदर, तो बंदर में होता है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर निषेचन नहीं दर्शाता है? तो मेढक होगा बच्चे, कि मेढक तो बाहर निषेचन दिखाता है, मानव में तो अंदर होता है, बंदर में अंदर होता है, घोड़ा भी अंदर माँ के पेट में जन्म लेता है, ये मेढक शरीर से बाहर। चौथे प्रश्न देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड पोस्ट, यानी निषेचन पूर्वक कौन सा बच्चे सेल बनता है? तो उसके आगे बनता है बच्चे जी स्पर्म सेल। हाँ, तो जनन में कौन जनक संरचना के निषेचन के बाद बनते हैं? जनक में जनन में जनन संरचना, कौन सी जनन संरचना निषेचन के बाद बनती है? स्पर्म पहले बनता है, ओवम पहले बनता है, एम्ब्रियो बाद में बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलो, किसी विशेष प्रजाति में माता पिता और संतानों में गुणसूत्रों की संख्या उसके कारण है स्थिर रहती है। वजह जो उससे गुणसूत्र है माता पिता से हमारे में क्या शांति रहती है? क्यों रहती है? क्योंकि युग्मक बनने के बाद गुणसूत्र दुगना हो जाता है, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। और ऑप्शन सी डी है, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों का दुगना होना, गुणसूत्र दुगना हो जाए डबल होता है, या युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्र की संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 6 और 7 सब कर लो, तुम सोचो लिंग में संबंध में तो कौन सा कथन सही नहीं है, तुम जानो कौन सा सही नहीं है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है? कौन बहुकोशिकीय संरचना है? स्पर्म सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अच्छा, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से लिया गया, ये दोनों तो सिंगल होता है, ये बहुकोशिकीय होता है। तो बच्चे इस प्रकार होते हैं आज के लेक्चर फिनिश। अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, रिविजन करते रहिए पिछले के लेक्चर्स, आगे वाले पढ़ के आना, देखना आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएंगे और ये सपना होगा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और माता पिता करने तो करने शुक्रिया, धन्यवाद।